नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल वोट चोरी चल ही रहा था कि आज लोकसभा में वोट चोरी का अगला वर्जन ईडी सीबीआई के माध्यम से मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को गुलाम बनाने का आ गया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश में इस वक्त वोट चोरी का मुद्दा अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कांड निकलकर सामने आएगा। वोट चोरी के मुद्दे को देश में लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार में नए तरीके से चुनाव आयोग वोट काट कर चोरी कर रहा है। जबकि यह पहले वोट बढ़ाकर और विपक्षी वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में अपने स्वयं के शोध से जांच से वोट चोरी पकड़ी। चुनाव आयोग से पूरे देश की डिजिटल मतदाता सूची और वीडियोग्राफी की मांग की, लेकिन चुनाव आयोग मतदाता सूची नहीं दे रहा और वीडियोग्राफी का साक्ष्य 45 दिनों में ही नष्ट करने की बात कही है। अब तो राहुल गांधी के बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर भी 6 लोकसभा क्षेत्रों में फर्जी वोट होने की बात कही है। राहुल गांधी की बातों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रमाणित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था चुनाव आयोग पर एटम बम गिरेगा, कहीं चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा। आज देश में चुनाव आयोग की साख रसातल में चली गई है। देश का ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जिस पर संदेह न व्यक्त किया जा रहा हो। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। यात्रा में बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तथा पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर उतरकर जनता को आवाज दे रहा है। जनता में भी उत्साह है कि अब हमारे वोट से सरकार बनेगी। चुनाव आयोग की बेईमानी राहुल गांधी रोक देंगे। लोग मतदाताओं को सड़क पर आना होगा और वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ आगे बढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर धावा बोल दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चोरी के साथ चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए 18,000 शपथ पत्र पर कोई कार्रवाई ही नहीं की। वोट चोरी की लड़ाई में अखिलेश यादव ने कहा था अगर एक जिले के डीएम को निलंबित कर दिया जाए तो कोई वोट चोरी नहीं होगी। अब वोट चोरी में नया मोड़ आ गया है। देश में पहली बार 3 जिलों के डीएम जिलाधिकारी चुनाव आयोग की सफाई में सामने आ गए हैं। जौनपुर, कासगंज, बाराबंकी जिलों के जिलाधिकारी अनियमितता के आरोपों का खंडन किया है। उनका सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा चुनाव आयोग जिलाधिकारी को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता। इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। वोट चोरी की सच्चाई जनता के पास आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चुराकर सरकार बना रहे हैं। ऐसी सरकार जिसमें न शिक्षा, नौकरी, आरक्षण, किसानों से कोई मतलब नहीं है। जनता के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को एनएसएफ करके नौकरी छीनी जा रही है। जब चोरी के वोट से सरकार बनेगी तो जनता के मुद्दे पर वह क्यों चले। विपक्ष और जनता के सवाल का उत्तर नहीं दे रहा है, जबकि
चुनाव आयोग के विपक्ष के आरोपों का संज्ञान लेकर जांच कराकर चोरी की घटना का पर्दाफाश करना चाहिए कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट 4 माह में कैसे बढ़े, मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है कि नहीं, 18,000 शपथ पत्र पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में भारी हंगामे के बीच 3 बिल लोकसभा में पेश किए। इसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगने और 30 दिन तक जेल में रहने की स्थिति में उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। बिल पेश होते ही जोरदार हंगामा विपक्ष ने शुरू कर दिया। बिल की कॉपी फाड़कर अमित शाह के मुंह पर फेंक दी गई। हंगामे के बीच गृह मंत्री को मार्शल ने तुरंत घेरे में ले लिया। विपक्ष बिल वापस लेने की मांग कर रहा था। बिल की कॉपी फाड़े जाने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी नाराज हुए। कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह विधेयक संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सत्ताधारी और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। असदुद्दीन ओवैसी तथा कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कहा, नियमानुसार 7 दिन पहले विधेयक पेश किए जाने की सूचना दी जानी चाहिए। सदस्यों को कोई नोटिस नहीं दिया गया और प्रति भी नहीं समय से दी गई। प्रस्तुत विधेयक में 30 दिनों तक जेल में रहने पर पद से बर्खास्त किए जाने की बात कही गई है। विधेयक पास हो जाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी को वोट चोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईडी, सीबीआई 30 दिन तक तो ईडी ही जेल में रखकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों को पद से हटा देगी। ईडी, सीबीआई जैसी संस्था सरकार के इशारे पर नाचते हुए, जैसे पूर्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे केस में 5 महीने तक जेल में रखा, वही प्रक्रिया हर दलित, पिछड़े, आदिवासी के साथ होगा। लोकसभा चुनाव के समय उन्हें झूठे केस में जेल में डालकर सोरेन की राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई। अब मुख्यमंत्री नहीं गुलाम होंगे। अब तक वोट चोरी करके जनता को गुलाम बना दिया गया। वह न नौकरी मांग सकता है, न आरक्षण मांग सकता है, न अपने वोट से सरकार बना सकता है। यह विधेयक वोट चोरी का विस्तार है। मुख्यमंत्री तो जनता द्वारा चुना जाएगा, लेकिन ईडी, सीबीआई 30 दिन तक अपने कस्टडी में जेल में रखकर उनकी पद छीन लेगा और प्रतिनिधि के सारे अधिकार ईडी, सीबीआई और प्रधानमंत्री के पास होगा। देश में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मनुवादी सरकार चलेगी। सारे अधिकार सभी के छीन लिए जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से खबर आ रही कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को विशेष लाभ पहुंचाया देश के जनता के कीमत पर। जब वोट चोरी से सरकार बनेगी तो जनता को कौन पूछेगा, यही आगे होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।